अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त दोपहर का टाइम है और आज है डेट 10। तो मैं जा रही हूँ बैंक बच्चों की फ़ीस सबमिट करवाने के लिए। तो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और मुझे आज पता था, पहले ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आज बैंक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि लास्ट डेट पे बैंक में इस कदर ज़्यादा रश होता है कि फिर बड़ी मुश्किल से ही बारी आती है। तो दुआ मैं यही कर रही थी इस वक्त जाते हुए कि ज़्यादा रश ना हो। लेकिन देखिए जैसे ही मैं एंटर हो रही हूँ तो लोग बाहर बैठे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो मैं तो फ़ौरन अंदर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड खड़े होते हैं तो उनको मेरी पहचान है, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं और फिर मुझे अंदर जाने दिया। तो जाते साथ ही फ़ौरन से मैं अपना टोकन ले लूँगी और इसके बाद ज़्यादा मैं बैंक में शूट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं होता कि हम कोई वीडियो वगैरह बनाएं। तो बस थोड़ी सी जितनी मैं बना सकी उतनी मैंने बना ली थी। अभी मेरी बारी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो यहाँ पे बैठ के मैं वेट करूँगी अपनी टर्न का। और इससे पहले ना एक मुझे पेपर फिल करना था, तो ये ज़रूरी होता है फ़ीस सबमिट करवाने के लिए, तो उसे फिल करके मैंने अपने पास रख लिया है। और यहाँ पे बैठ के अब मैं वेट कर रही हूँ और फिर इसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी बारी आई। यहाँ पे बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था। और उसके बाद जैसे ही फिर मैं बाहर निकली तो कुछ मुझे अम्मी की मेडिसिन्स लेनी थी और बाहर निकल के ना सुकून का सांस जैसे कहते हैं वो आ गया था। ताज़ा हवा मिली तो ऐसे लग रहा था जैसे सुकून आ गया हो, क्योंकि बैंक में इस कदर ज़्यादा सफोकेशन थी कि बिल्कुल ही दम घुटन हो रही थी और वहाँ पे बैठे भी बुरा हशर हो रहा था। वैसे भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब तो गर्मी हल्की हल्की लगने लग गई है, बल्कि फ़ैन्स भी चलना शुरू हो गए हैं। तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, सर्दी बिल्कुल ही चली गई है। तो यहाँ पे मैं सड़क क्रॉस करने लगी थी और मैं आपको बताती हूँ अक्सर अपने व्लॉग्स में कि हमारे घर के बाहर जो मेन रोड है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे मैं हनान को अक्सर मार्केट इसलिए नहीं भेजती, क्योंकि यहाँ पे इस कदर ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना कि बच्चों को अकेले भेजते हुए मुझे डर लगता है। और इसी साइड पे ना मस्जिद भी है और इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल हनान को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं भेजती, वो घर में ही नमाज़ पढ़ लेता है। क्योंकि यहाँ पे ना रोड क्रॉस करते हुए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी देर तो मैं वेट करती रही। फिर स्लोली मैंने रोड क्रॉस कर ली और अम्मी की मेडिसिन्स वगैरह ली, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ली और ऐसे ही थोड़ा सा सौदा सर्व लेने के बाद मैं घर पहुँची। तो 2 से 3 घंटे मुझे आज बाहर ही लग गए थे। 1 घंटा तो मुझे बैंक में लग गया था और उसके बाद फिर दूसरे बैंक में भी जाना था, क्योंकि मुर्तज़ा की और हनान की फ़ी अलहदा बैंक्स में जमा होती है, तो इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। और फिर सौदा वगैरह लेते हुए भी मुझे टाइम लगा, तो इसलिए आज मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद घर वापस पहुंची हूं और इस वक्त शाम का टाइम हो गया है। देखिए मेरे बर्ड्स उड़ रहे हैं, मेरे तो नहीं है लेकिन मैं इनको अक्सर कैप्चर करती रहती हूं, तो अब तो अपने अपने ही लगते हैं। और सूरज भी गुरूब हो रहा है और अब मैं आपको दिखा रही थी कि काफ़ी दिनों के बाद ना हमारे घर में ये गुलाब का फूल खिला है और काफ़ी बड़ा फूल खिला है। और काफ़ी दिनों के बाद ना गुलाब देखने में मुझे नज़र आया था। और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों के बाद ही व्लॉग बना रही हूँ, तो कुछ इसलिए भी मैं शूट नहीं कर सकी। और जो हमने प्लांट्स की पनीरी लगाई थी ना, तो देखिए वो प्लांट्स अभी छोटे छोटे ही हैं, तो उन पे कितना बड़ा फूल निकल आया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे तो इन पे ऐसे ही फूल खिला करेंगे। अभी ये पहला ही फूल इन पे खिला है। और टेरेस में थोड़ी देर रुकने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। टेरेस पे वैसे मैं थोड़ी देर के लिए रुकी रही, क्योंकि अब मुझे प्लांट्स को शाम में पानी भी देना होता है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो प्लांट्स की मिट्टी एक ही दिन में ड्राई होने लग गई है। तो प्लांट्स को मैं पानी देने के बाद अब किचन में आई हूँ, क्योंकि बच्चे भी इस वक्त ट्यूशन से आ गए थे, तो मैं उनके लिए कोई चीज़ तैयार करने लगी थी, स्नैक्स वगैरह।
तो ये जो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे तो इनको थोड़ा सा मैंने फ्रीज़ भी कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं एयर फ्रायर में ट्राई करूँगी कि फ़्रोज़न फ्राइज़ इसमें कैसे बनते हैं, तो इसलिए मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। बाकी तो उसी दिन ही ख़त्म हो गए थे जिस दिन मैंने ये फ्राइज़ बनाए थे, और ये इतने ज़बरदस्त बने थे ना। तो आप सब लोगों में से जिसने इसको ट्राई किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस किस ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई दी है। और अगर आप में से किसी ने रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो फ़ौरन से ट्राई दीजिएगा, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो फ़्रेंच फ्राइज़ तो लाजमी इफ्तारी में बनते हैं। और अगर खाने में फ़्रेंच फ्राइज़ मज़ेदार हों, क्रिस्पी करारे हों तो इफ्तारी में मज़ा भी आता है, क्योंकि दूसरे फ्राइज़ तो बिल्कुल लिचलिचे हो जाते हैं तो वो तो खाने में इतने अच्छे लगते नहीं हैं। लेकिन ये फ्राइज़ बड़े मज़े के थे, थोड़ा सा टेस्ट इनका डिफरेंट हो जाता है तो खाने में अच्छे भी लगते हैं। यहाँ पे बस मैंने फ़्राइज़ को एयर फ्रायर में लगा दिया है, और मुझे एक कमेंट ये मिला था कि आप इस एयर फ्रायर के बारे में बताएं कि इसको किस तरह से चलाते हैं। तो मैं आपको वही बता रही थी कि इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे भी इसको यूज़ करना नहीं आता था, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ये लिया है और इसे यूज़ करना अभी सीखा है। तो इसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह और टाइमिंग सारा कुछ लिखा होता है, और जो चीज़ भी मैंने बनानी होती है तो इसके ऊपर से ही मैं देख लेती हूँ। वैसे जब से मैंने इसे लिया है ना तो इसका टेम्परेचर मैंने 200 पे ही सेट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों के लिए 200 टेम्परेचर ही चाहिए होता है। तो बाकी टाइमिंग वगैरह का हिसाब मैं अब तो मुझे कुछ समझ भी आ गई है, और कुछ मैं इसके ऊपर से भी देख लेती हूँ कि कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम होता है। तो मैंने 10 मिनट में ही देख लिए थे, फ्राइज़ थोड़े से गोल्डन हो गए थे, और बस मुझे इतने ही गोल्डन चाहिए थे। लेकिन इनका टेस्ट भी ना डिफरेंट ही होता है। ऑयल वाले फ्राइज़ जो होते हैं ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसमें बस मुझे फ्राइज़ ही बने हुए अच्छे नहीं लगते। फ्रोज़न फ्राइज़ पहले दूसरे सादे फ्राइज़ से ज़्यादा अच्छे बन गए हैं, लेकिन इनका टेस्ट भी ना बस सो ही है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑयल में तले हुए फ्राइज़ का ज़्यादा मज़ा आता है, और इन फ्राइज़ को जब मैंने ऑयल में फ्राई करके इसकी रेसिपी किचन फ्लेवर्स पे शेयर की थी ना, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी हुए थे। और ये बस सो ही थे, तो बच्चों को भी बस इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो फ्राइज़ मेरा ख्याल है या तो मुझसे एयर फ्रायर में अच्छे नहीं बनते या फिर इसमें अच्छे बनते ही नहीं हैं। तो बस गुजारा ही करना है, जिसने फिर ऑयल नहीं खाना तो वो इसमें ट्राई करके खा सकता है। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है, मैं तो इस तरह से खा लूँगी, लेकिन बच्चे इसमें बने हुए फ्राइज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये है हमारे घर की सूरत हाल। यहाँ पे दूध आज काफ़ी दिनों के बाद ही घर में आया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं पैकेट वाला दूध ही इस्तेमाल कर रही थी। तो दूध को बॉयल देने के बाद मैंने थोड़े से नूडल्स भी बना लिए हैं, क्योंकि फ्राइज़ तो बिल्कुल ही कम थे, एक एक दो ही सब ने लिए तो ख़त्म हो गए। तो बच्चों को इस वक्त भूख भी लग रही थी, भूख तो वैसे मुझे भी लग रही थी, क्योंकि बैंक में ही इतना ज़्यादा सर खपाई के बाद मैं घर वापस आई हूँ, तो दिल चाह रहा था कि इस वक्त कोई चीज़ खाई जाए। तो अभी तो कुछ मैंने बनाया नहीं था, तो नूडल्स ही पड़े हुए थे, वो मैंने बना लिए हैं सबके लिए। थोड़े थोड़े से नूडल्स खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं ताज़ा दूध की, और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी बहाल होती है। तो फिर हम डिनर का सोचते हैं कि आज डिनर में क्या बनाना है। और डिनर में ना मैं वेजिटेबल्स असल में लेके आई थी, तो आज मैं लेके आई थी बाज़ार से गोभी, लेकिन बच्चों ने आते साथ कहा कि हमने अब गोभी नहीं खानी, सारा सीज़न हमने इतनी गोभी खाई है, अब हमारा दिल नहीं कर रहा। तो फिर गोभी को तो मैंने रख दिया पेंडिंग पे कि इसे मैं कल बना लूँगी। और यहाँ पे चाय पीने के बाद, नूडल्स खाने के बाद मैं किचन में दोबारा से आई हूँ। और बेसन को इस वक्त मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, क्योंकि आज फिर मैंने सोचा कि कीमा थोड़ा सा मैं लेके आई थी मार्केट से आते हुए, तो मैंने सोचा कि इसके मैं बना लेती हूँ चपली कबाब, तो खाने में ये टेस्टी लगेंगे। वैसे मैं सीख कबाब बनाने के बारे में सोच रही थी, फिर एकदम से मैंने कहा कि चपली कबाब बनाते हैं, तो बच्चों ने इसको बड़ा इंजॉय किया। तो वो यही कह रहे थे कि ये चपली कबाब किस तरह के बनेंगे, क्योंकि हम लोग ना नॉर्मली सादा कबाब ही बनाते हैं, तो चपली कबाब इतना ज़्यादा मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे। तो आज मैंने बच्चों से कहा कि ये बनाती हूँ, बड़े बड़े बनेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे खाने में भी, देखने में भी। तो बच्चों ने कहा कि यही बना लें, सीख कबाब वगैरह तो हम खाते रहते हैं, और जो सादा कबाब गोल कबाब बनाते हैं तो वो भी अक्सर खाते रहते हैं, तो आज चपली कबाब ही बना लें। और ये खाने में बच्चों को टेस्टी भी काफ़ी ज़्यादा लगे थे, बने भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, तो सब ने ही इनको एंजॉय किया। तो इस वक्त डिनर का टाइम था, तो यहाँ पे मैं चपली कबाब ही फ्राई करने लगी थी।
और इसको ना बच्चों ने रोटी से ज़्यादा वैसे ही खाने में पसंद किया, वैसे ही वो इसको खाई जा रहे थे। उनको रोटी से ज़्यादा ना ये इसी तरह खाने में अच्छे लग रहे थे, तो उन्होंने ना इसको भी स्नैक्स ही बना लिया था। कह रहे थे कि अक्सर चाय में ये भी तैयार किए जा सकते हैं, ये भी हमें मज़े के लगे हैं। और बाकी तो मुर्तज़ा कह रहा था कि ये हम स्कूल में भी लेके जा सकते हैं लंच बॉक्स में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको ये खाने में अच्छे लगे थे। तो बस यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो गए थे, रोटियाँ इसके बाद मैं बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि पहले आपसे इजाज़त ले लेती हूँ, फिर मिलूँगी दोबारा जल्द ही आपसे अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।